नबी का इश्क नस नस में समा जाए तो अच्छा है। नबी का इश्क नस नस में नबी का इश्क नस नस में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। हाँ, ये मजा आ गया। अब लगा भाई माशाअल्लाह, तबीयत में निशात आ गई। देखिएगा, अब जाने का नाम नहीं ले रही है। देखेंगे निशात जी। अब देखे कि अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। सुभान अल्लाह। अब मेरा मूड बन रहा है। अब मेरी बैटरी 100% चार्ज हो गई है। काम करूंगा इंशाल्लाह पूरी रात। देखिए हज़रात कि अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मेरा मस्कन है फुलवरिया, जिला सीतामढ़ी। लोगों खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाज करती है। खुदा का शुक्र करता हूँ, सुकूनत नाज करती है। और एक शेर देखिएगा कि मैं हूं माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं हूं माजूर पैरों से, थकन फिर भी नहीं होती। मैं इतनी तेज चलता हूं, मुसाफत नाज करती है। मैं इतनी तेज चलता हूं, मुसाफत नाज करती है। और सदर मौसूफ की तवज्जो और सदर साहब की तरफ आपकी निगाहें और मुजाहिद हसनैन हबीबी का ये शेर कि अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूं तिलावत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, आए हाय। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर एहसान साहब पर सदारत नाज करती है। सदारत के लिए यूं तो बहुत से नाम आए थे, मगर एहसान साहब पर सदारत नाज करती है। मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन मुजाहिद को निजामत का सलीका कुछ नहीं, लेकिन बुजुर्गों की दुआओं से निजामत नाज करती है। बुजुर्गों की दुआओं से जिंदाबाद दोबारा करती है। मैं जब कुरान पढ़ता हूँ तिलावत नाज करती है। मैं ये देख रहा हूँ बहुत तेज है हम लोगों की निगाहें भी। 10 के ऊपर कोई नोट नहीं आया। संबलपुरा वाले ने एक मर्तबा अशफाक बहराइची को 500 का नोट दे दिया। अब अशफाक साहब खुश हो गए कि उसूल के बरखिलाफ ये तो 10 से आगे बढ़ते नहीं है, 500 का कैसे दे दिया। वो साहब वही खड़े थे, कहा आप जाइए तो सही। कर नहीं, वो 490 रुपया मेरा वापस कर दीजिए, मैं इसके लिए। तो ये है मामला। तो इसके आगे खैर आना जाना ये माहौल खुशगवार होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। अक़ीदत नाज करती है, मोहब्बत नाज करती है। एक शेर और जी चाह रहा पढ़ने, चूंकि आप सुन रहे हैं अच्छा, तो मेरे ख्यालात के मेमोरी से शेर निकल रहे हैं। शेर देखें कि तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं है। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। एक कौम तालिमिया देखिएगा मेरे दोस्तों, और मुलाहिजा कीजिएगा, समाज कीजिएगा मेरे दोस्तों। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए? जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए? कलामे पाक है, स्कूल की किताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा कर ले आए? कलामे पाक है, स्कूल की किताब। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया
लखनऊ के राजधानी तक पहुंचा दीजिएगा। जो गद्दी पे बैठे हैं उन्हें बताना मैं चाहता हूं, नाम लेना नहीं चाहता। बिल्कुल आप पहुंच जाएंगे, दानिशमंद लोग हैं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, अमा चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। तुम्हारे लहजे में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के एक नौजवान को कि आपकी मेहनत रंग लाई और अल्लाह ताला ने इस मुशायरे को कबूल कर लिया और बहुत लाजवाब मुशायरा हो गया। अब आइए, उन्होंने जो औरतों के हवाले से पढ़ा, माँ बहनों के हवाले से जो पढ़ा, यकीन जानिए कि मिशन उन लोगों की चल रही है कि हमारे मुस्लिम बहनों को बहका कर न जाने कहां कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी एक शेर याद आया, अगर इजाजत दे। कमेटी के लोगों का भी हुक्म है भाई साहब, मौलाना आपका हुक्म, वो एक शेर पढ़ देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह एक राउंड जो शोरा हजरात है फिर पढ़वा दूंगा, फिर उसके बाद आपकी इजाजत होगी। पढ़ दो, बेदार है आप लोग? शेर देखे हजरात कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। और ये शेर मेरी माँ बहनों तक पहुंचे कि बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। शेर सुनो भाई, हाँ। इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में, इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। आए नगर यकीन रहते थी जैसे फातिमा। देखिए ये लोग मुजाहिद हसनैन हबीबी, मुजाहिद हसनैन हबीबी, नातिया मुशायरा, अज़मत सहाबा, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। बेपर्दगी से होते हैं, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। आए नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब। आए नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो, आए नगर यकीन मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। एक शेर और दाग दूं? शेर देखिए, इरशाद, दंग है सब देख कर आधा उधर। बस देखे मेरे दोस्तों, ये कमेटी के लोगों का हुक्म है इसलिए पढ़ रहा हूं। दंग है सब देख कर आधा इधर आधा उधर, अरे हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब बच्चा है दौलतमंद जाहिल से। मेरे दोस्तों, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब हुकूमतों के आंखों में आंखें डाल के आप बात कर सकेंगे। बगैर तालीम, बगैर एजुकेशन से दुनिया के किसी लाइन में आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। जिस रोज आप तालीम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिए, जिस जेवर तालीम से आप आरास्ता हो गए, खुदा की कसम कह रहा हूं दुनिया आपके कदमों में नजर आएगी। ये हुकूमतें आपकी कमजोरी को समझ ली है कि इन्हें सिर्फ मदरसे तक उलझा कर रखना है, इन्हें सिर्फ अपनों तक उलझा कर रखना है। ज्यादा कोई आईएएस नहीं बन पाए, कोई आईपीएस नहीं बन पाए। मेरे दोस्तों, हम ये कोशिश करें कि हम भीख मांग लेंगे मंजूर, लेकिन अपने बच्चों को आईपीएस बनाने की कोशिश करेंगे, आईएएस बनाने की जरूरत करेंगे, वकील बनाने की मेहनत करेंगे। मेरे दोस्तों, इस तरह की अगर मेहनतें हम करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा हिंदुस्तान और हमारी मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होगी। रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वाले।
तो ये सम्मनपुर है और इतना अच्छा इंतजाम। मेरे दोस्तों ये वो नौजवान थे, एक एक चेहरा में देखा, सबकी 18, 19, 20, 25 साल के वो नौजवान। ये वो नौजवान थे कि ये चाहते तो ऑर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, ये चाहते तो कव्वालियों की महफिल लगा सकते थे, रक़्स की महफिलें लगा सकते थे। लेकिन मेरे दोस्तों एक अच्छी तरबियत का यह नतीजा था कि मेरे दोस्तों इन्होंने महफिल रसूल का इनेकाद किया, नाते मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने सुनाने का मौका फराहम किया। मेरे दोस्तों ये कहा जाता है, बड़े सलीके से कहा जाना चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर डूबी हुई है। हर आदमी सॉन्ग सुनता है, गाना सुनता हुआ नजर आता है, लेकिन हमारे नौजवानों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ तक कि जमीयत उलमाए हिंद के तमाम जिम्मेदारों ने जगह बजगह नातिया मुशायरा कर कर ये बताने की कोशिश की कि नौजवानों के मोबाइल से गाने निकल कर नाते रसूल चले जाए, कम से कम में नाते पाक सुनने के आदी हो जाए, ये मनक़बत सुनने के आदी हो जाए, ये मदहे सहाबा को जानने लगे कि मदहे सहाबा किसे कहते हैं, हम अपने इस्लामी तारीख को जान सके। तकरीरों के जरिया जो पैगाम दिया जाता है उससे ज्यादा पुरतासीर जो पैगाम होता है वो शायरी के जरिए हुआ करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची शायरी और अच्छी शायरी और बड़ी शायरी जो है मेरे दोस्तों वो बेखबरी से बाखबरी के रास्तों का सफर हुआ करती है। तो मेरे दोस्तों सम्मनपुर वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली जनाब आलमी शोहरत याफ्ता शायरों के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर सादगी पाई जाती है, मैंने 15 से 20 सालों से मेरी आंखों में देखा जो है, जो मेरी कानों ने सुना है, हर शायर के ऊपर उरूज जवाल का मामला रहता है। लेकिन हमारे कबीले का एक ऐसा शायर कि मेरे दोस्तों उरूज के बाद मैंने किसी पे जवाल नहीं देखा, तो बेसाख्ता लबों पे एक नाम आ जाता है जिसे दुनिया ताबिश रेहान के नाम से याद करती है। सबसे ज्यादा सुने जाने वाला नातखा हमारे इलाके का, उत्तर प्रदेश का, मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर नुमाइंदगी फरमा रहा है। बड़े सलीके से उन्होंने बड़े कसीदे आपके सुनाए थे। हालांकि एक आध यहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे कोई जगह था, नाम लेना नहीं चाहता, बहुत थोड़ा सा मिजाज गड़बड़ा गया, मैं वही डर के आ रहा था। लेकिन मेरे दोस्तों सम्मनपुर वालों, सम्मनपुरा हमारे पटना में हुआ करता है, इसी तरह से एक नाम है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ आने के बाद तबीयत बाग बाग हो गई। लेकिन ये 58-54 मेरी निगाहों के सामने है और एक का सिक्का वो दुकानों पे लगे हुए खड़े हुए हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, चाय खाने पे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, दरखास्त होगी, इल्तिजा होगी कि वो पिंडाल में आकर जगह ले ले। इसलिए कि तरन्नुम के ऐसे शहंशाह लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शायरी इंडस्ट्री के ऐसे ऐसे सितारे यहाँ मौजूद है कि मेरे दोस्तों जिसको देखने के लिए दुनिया बेताब रहती है। ये देखिए औलियाओं की धरती से आया हुआ एक शायर जिसे आप अशफाक बहराइची के नाम से याद करते हैं। मात्र 3.5 फीट का यह लहजा पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जलसे और नातिया मुशायरे की जरूरत बन चुका है। वही मेरे दोस्तों एक ऐसा लहजा, इतना मजबूत लहजा जिसे अगर ये कह सकते हैं कि 12,000 वोल्टेज के साथ अपनी आवाज को निकालने का हुनर रखते हैं, जिसे दुनिया आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी के नाम से याद करती है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। ताबिश रेहान साहब तशरीफ ला चुके हैं, आली जनाब अफजाल टांडवी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं और दीगर शोराए कराम की ये फहरिस्त यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे मैं आपके हवाले करता रहूंगा। अब जस्ता जस्ता धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं खरामा खरामा पिंडाल की जानिब। इतना खूबसूरत इंतजाम किया आपने, इतना अच्छा इंतजाम किया है आपने कि तबीयत बाग बाग हो गई, दिल गार्डन गार्डन हो गया इंशाअल्लाह। अब यहाँ से माहौल इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू करूंगा तमाम कमेटी के लोगों का शुक्रिया अदा करके। सुनने वाले कितने हजरात हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखें हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर जगह जिक्रे शहे अबरार होना चाहिए, अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। क्या कहने भाई, थोड़ा सा और बेदार हो जाए तो कलेजा नहीं कलेजी निकाल के तवज्जो फरमाए दोस्तों। माशाअल्लाह, इधर से भी तवज्जो चाहता हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अफजाल टांडवी की निजामत में मैं पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया। जो माशाअल्लाह भांजाए बातिन फैजी, माशाअल्लाह। शेर देखे हजरात के हर इंशाअल्लाह मौका मिल जाए मेरे दोस्तों तो सिर्फ अम्बेडकर नगर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और बिहार नहीं, बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस के सामने भी जाके ये आशिक रसूल
कहते हुए नजर आएंगे। क्या हर जगह जिक्र शहे अबरार होना चाहिए। अरे मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान। अरे माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। भाई वाह, चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी बहुत नौजवान। अच्छे, माशाअल्लाह। चाहिए जन्नत तो सुन लो बात मेरी नौजवान। माँ के कदमों में तेरा घर बार होना चाहिए। मुस्तफा के इश्क में बीमार होना चाहिए। दुनिया की कोई ऐसी ताकतें नहीं है जो मेरा एक बाल बिका कर सके। शर्त यह है। वाह भाई वाह। आज पहली बार देख रहा हूँ कि नाज़िमों को भी इनाम से नवाजा जा रहा है। नहीं, यहाँ जो इतनी है आगाज में, शुरुआत में इससे पता यह चलता है कि हमारे शायर हजरत की दुकान इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। घबराएं, लेकिन ये रास्ता हमवार कर रहे हैं। देखिए इनाम लेकर आते हैं तो शायरों के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। अभी नोटबंदी जब चला था तो 500 के नोट को बंद कर दिया गया था। अगर ये हुकूमत शोरा के सुपुर्द कर दी जाती और ये पूरी ताकत उनके हवाले कर दी जाती तो सारे नोट को बंद करवा देते, सिर्फ 2000 ही रखते चले।